कश्मीर में आम चुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर वोट डाले जाएंगे, इसलिए सियासी पार्टियां तशहीरी मुहिम में पूरी तवानाई से जुट गई हैं। उमर अब्दुल्ला की ऐश मकाम में रैली है, जबकि डीपीएपी सरबराह गुलाम नबी आजाद बसखूद देवसर में ट्राइबल कम्युनिटी से खिताब करेंगे। वहीं अपनी पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन है, डीएचपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से अल्ताफ बुखारी खिताब करेंगे। ख्याल रहे कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 7 मई को चुनाव होने थे, लेकिन खराब मौसमी हालात के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने इसे मुअख्खर कर दिया था। अब इस सीट पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। और लद्दाख लोकसभा सीट पर 20 मई को हुई पोलिंग फीसद के हवाले से ताजा अपडेट है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लद्दाख पार्लिमानी हल्के पर मजमूई वोटिंग फीसद 71.82% दर्ज की गई है। जारी करदा अपडेट के मुताबिक लेह जिले में 67.14, जबकि करगिल जिले में 76.15% पोलिंग दर्ज की गई है। लद्दाख में कांग्रेस के सेरिंग नामग्याल और बीजेपी के ताशी ग्याल सिंह के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है, जबकि वहीं एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो करगिल से खड़े थे, हाजी हनीफा जान, उनकी भी बताया जा रहा है कि इस पे जो है वो एक त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर नजरसानी के लिए दायर नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। दरहकीकत सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करने के मरकजी हुकूमत के फैसले की दुरुस्तगी को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन में जम्मू कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 के बारे में अपना फैसला सुना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मरकजी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा था और आइन के आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को दुरुस्त माना था। इससे कबल 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 23 दरख्वास्तें दायर की गई थी। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था। उसके बाद बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां, कुछ और संगठन सुप्रीम कोर्ट तक गए इसकी वैधता के लिए, लेकिन उस वक्त की याचिका को निरस्त कर दिया गया। आज पुनर्विचार करने की जो याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया है। स्वाभाविक बात है कि ये लोग हवा में तीर मार रहे हैं। एक वैध तरीके से कानून के तहत इसको निरस्त किया गया। उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है जो बार बार जाकर के अदालतों का दरवाज़ा खड़काते हैं और अदालतों का समय बर्बाद करते हैं। इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि धारा 370 ना तो कभी वापस आएगी, और जिसके कारण से हमारा वाल्मीकि समाज हो, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हो, हमारी बेटियां जो बाहर उनकी शादी हो जाती थी, गोरखा समाज हो, इनके अधिकारों को छीना जाता था। आज धारा 370 के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट भी बढ़ी है, शांति व्यवस्था भी बनी है। ये जो लोग इस प्रकार की कोशिशें करते हैं उनको घर बैठना चाहिए, ना कि लोगों को गुमराह करना चाहिए। आर्टिकल 370 पे 2 चीजें थी, लैंड प्रोटेक्शन और जॉब प्रोटेक्शन, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली भी कानून ला सकती है। अगर जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने तो ये पार्टियां बेवकूफ़ बनाती आ रही हैं और इन्होंने इलेक्शन में बेवकूफ़ बनाया। तो आज मैं एनसी और पीडीपी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतने सीरियस थे, आपने उस वक्त दावा किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं लेकिन हम रिव्यू पिटीशन करेंगे, तो अभी तक जो है रिव्यू पिटीशन क्यों नहीं की? ये साफ है कि एनसी हो, पीडीपी हो, वो बीजेपी के साथ शाना बशाना खड़ी है, हर फैसले के साथ खड़ी है। यहां कश्मीर में एक बात करते हैं और दिल्ली में दूसरी बात करते हैं। चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, दोनों बीजेपी के प्रोडक्ट्स हैं और ये जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करते हैं। इसमें सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब वही लीडर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को सच्चाई बताई। जो आज की कांग्रेस है या केजरीवाल की पार्टी है, बाकी जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने 370 को सपोर्ट किया था जब भाजपा हुकूमत ने जो है 370 हटाया। आर्टिकल 370 35(1) के रिव्यू पिटीशन को
जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया, इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो एक मोहर लगा दी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चंद माह पहले, मेरे हिसाब से ये यहाँ की जो रीजनल सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो सियासी लीडर साहिबान हैं, ये फिर एक बार वो एक हॉक्स यहाँ कश्मीरी अवाम को बिलखुसूस और जम्मू कश्मीर के सारे अवाम को फिर एक बार वर्गलाने की कोशिश कर रहे थे। इस हिसाब से 2019 के बाद आज के डेट तक जम्मू कश्मीर में अमन कायम हुआ, जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ, कहीं पे भी कोई वायलेंस का एक भी वाकया पेश नहीं आया। हमारे नौजवान जो है वो गलत रास्तों पे नहीं गए, हमारे नौजवान जो है वो पत्थरबाजी में गोली के शिकार नहीं हुए, पैलेट के शिकार नहीं हुए। कुल मिलाकर जो आर्टिकल 370-35A का जो एक हॉक्स रखा था हमारे यहाँ की रीजनल सब रीजनल पार्टीज ने, और उसी पे पिछले 75 साल जम्मू कश्मीर को रूल किया। हालांकि तरक्की और खुशहाली के एतबार से जम्मू कश्मीर 2019 तक बहुत निचले पायदान में था। देखिए जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर की आवाम ने कल डेमोक्रेसी का साथ देते हुए जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्न आउट हुआ, ये दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। तो मेरे हिसाब से ये एक खुशाइन बात है, हमें वेलकम करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन मुस्तरद कर दी है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, और बिल्कुल जम्मू कश्मीर की आवाम को आर्टिकल 370-35A की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो रहा है, खुशहाली और तरक्की हो रही है। यही जम्मू कश्मीर की आवाम की ख्वाहिश है। लोगों में निराशा ही पैदा हुई है, लेकिन उन पार्टियों को अब आवाज आना चाहिए जो धारा 370 के नाम पर देश को और जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करती है। हमारी पार्टी ने पहले भी साफ किया था कि धारा 370 को वापस लाने के दो ही तरीके हैं, एक संसद द्वारा और दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आज एक दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून के तहत, और दूसरा दरवाजा जो है, हमें नहीं लगता है कि अगले 20-25 साल में कोई ऐसी बड़ी पार्टी जो अपने दम पर इतना बहुमत जुटा सके कि धारा 370 को पलट सके। तो लिहाजा अब जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टियों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। और हम आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसी सिलसिले में डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने पंथा चौक ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान डीसी ने बेरोक टोक और परेशानियों से पाक यात्रा को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम को फ़आल अंदाज अख्तियार करने की हिदायत दी। यात्रा कैंप में पीने के साफ पानी, बिजली की फराहमी, साफ सफाई, पार्किंग समेत मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी के लिए किए जा रहे इक़दाम के हवाले से डीसी को जानकारी दी गई। और बालतल रूट के जरिए श्री अमरनाथ जी यात्रा के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शाबिर ने सोनमर्ग में खिदमात के नर्ख तय करने के लिए मुतल्लिका अफसरान और मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने वालों के नुमाइंदों के साथ एक मुश्तरका मीटिंग की। इस इक़दाम का मकसद ओवर चार्जिंग को रोकना और श्रद्धालुओं के लिए खिदमात के मयार को बढ़ाना है। मुलाकात के दौरान पोनी वालों, पिट्ठू वालों, पालकी वालों, मजदूरों और दीगर खिदमात फराहम करने वालों की जानिब से फराहम की जाने वाले खिदमात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्टेक होल्डर्स ने अपनी कीमती तजावीज़ शेयर की और डीसी को कामयाब और बेहतर यात्रा को यकीनी बनाने के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कावेरी 5वें चरण में लद्दाख लोकसभा सीट पर भी हुआ मतदान। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। लद्दाख में 67.15% हुई वोटिंग। बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और पहली बार मतदान करने वालों में मतदान के प्रति दिखा काफी उत्साह। महिलाओं के लिए स्थापित किए गए थे कई विशेष मतदान केंद्र।
पूर्व में मतदान के बहिष्कार किए गए क्षेत्रों में भी हुआ भारी मतदान। जमात इस्लामी के वरिष्ठ सदस्यों ने भी डाला वोट। पलहालन के एक्टिव आतंकी कमांडर के भाई ने डाला वोट। भाई से मुख्य धारा में लौटने की अपील। उरी में भी हुई बम्पर वोटिंग। कश्मीर के आखिरी सीमावर्ती गांव अड़ूसा तक हुई रिकॉर्ड वोटिंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके। इस पर आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। बडगाम से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। बडगाम से खबर यह है कि गीजर का बॉयलर धमाके से फट गया और इस बॉयलर के फटने से जो खबर है उसके मुताबिक एक फर्द की मौत हो गई है जबकि एक जख्मी है। घर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। बडगाम से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बडगाम से बड़ी खबर है जहां एक घर में गीजर का बॉयलर फट पड़ा और काफी धमाके के साथ ही बॉयलर फटा और इस हादसे में घर के एक फर्द की मौत वाक़ा हो गई है जबकि एक शख्स जख्मी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर को किस तरह से नुकसान पहुंचा है। काफ़ी ज़ोरदार धमाके के साथ ये बॉयलर फटा था। गीज़र के बॉयलर के फटने से ये धमाका हुआ और जिसके नतीजे में आप देखिए घर किस तरह से तबाहशुदा हो गया है और इस धमाके में एक शख्स की मौत भी हो गई है। आबिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर। आबिद, क्या है पूरी तफसीलात? जी आबिद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या तफसीलात है इस हादसे की? तो अभी आबिद से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। हम कोशिश कर रहे हैं आबिद से बात करने की, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं, बहुत कुछ बता रही हैं तस्वीरें। ये तस्वीर ये बता रही है कितना ज़बरदस्त धमाका हुआ था। गीज़र का बॉयलर फट पड़ा था। जो अभी तक मौसूला इत्तला उसके मुताबिक गीज़र का बॉयलर फट पड़ा, इसके नतीजे में ज़बरदस्त धमाका हुआ और काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ के साथ ये धमाका हुआ और इस धमाके से एक शख्स की मौत वाक़ा हो गई है जबकि दूसरा शख्स जख्मी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बडगाम का ये वाक़या है। बडगाम में एक घर में गीज़र का बॉयलर फट पड़ा, काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ हुई और इस हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ा हो गई है जबकि दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। घर को भी जो नुकसान पहुंचा है आप तस्वीरों से बिल्कुल समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़ोरदार धमाका था जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी है। आबिद, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? किस इलाके में ये वाकया पेश आया है आबिद और इसकी क्या तफसीलात मिल रही हैं? बिल्कुल सर, हम अभी नारकरा में मौजूद है। नारकरा बडगाम है ये, तो जहाँ पर ये गीजर ब्लास्ट पेश आया है। और क्योंकि मैं पहले डिटेल तो आपको ये तस्वीर से दिखाऊं, बताया जा रहा है कि सुबह ये यहाँ पर गीजर ब्लास्ट हुआ है और सुबह ये लोग यहाँ पर बैठे थे। तो उस वक्त यहाँ पर क्योंकि सुबह का वक्त था और ये लोग जो ही वॉशरूम में गए हैं वहां पर ब्लास्ट हुआ है। और इसका जो ये मकान मैं आपको बता दूं, जो इसका किचन साइड है वहां पर स्लेब, कंक्रीट स्लेब लगी थी और दूसरे साइड से इसमें लकड़ी लगी थी। लेकिन धमाका ऐसा हुआ है, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, आप हालत देखिए क्या है इसकी। क्योंकि जो घर के अफराद थे वो मकान में थे और उस हादसे में, इस हादसे में जो ये गीजर ब्लास्ट हुआ, इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है जबकि एक जख्मी। कुछ मकामी लोग हैं मेरे साथ विशाल, इनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे। ये शायद डिटेल्स हमको दे। मुझे आप अपना नाम बताइए। इधर से मुझे बताइए कैसे ये पूरा वाकया पेश आया? हम सुबह फजर नमाज पढ़ के आ रहे थे। मंसूर अहमद भी था। जब वो घर में आया तो उसने गीजर का स्विच ऑन किया। कह रहा था कि बच्चों को सुबह नहाना है, इनको स्कूल जाना है। फिर 5 मिनट के बाद ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा इस मकान का ब्लास्ट हुआ है। जब मैं यहाँ से आया, गेट बंद था, मैं गेट से ऊपर आया, फिर गेट को खोला और उसको मलबे को हटाने की कोशिश की। जब मैंने देखा तो मंसूर अहमद की डेथ ऑन स्पॉट हुई थी। फिर मैंने उसको वहीं पे छोड़ा। इसकी फैमिली को बचाने की कोशिश की मैंने, तो उनको बचाया हमने। अब एक बच्चा हुआ ज़ाहिर इलाज सौरा में है इस टाइम। तो कहने वहाँ से जब मैंने फोन जब किया तो उन्होंने कहा कि
अभी वो ठीक है, ऐसे उन्होंने कहा कि ठीक है वो। और उसकी बीवी भी वो भी जख्मी थी, उसका बच्चा है क्या, उसके वो तो इस वक्त डिप्रेशन में गया है, उसका छोटा बच्चा। कितने अफराद थे इस मकान में? चार। एक तो मंजूर अहमद था और इसकी बीवी, 2 बच्चे थे। मंजूर अहमद की डेथ ऑन स्पॉट हुई क्योंकि मलबा उसके सर पे पड़ा था। तो विशाल, आपने ये डिटेल सुनी, ये इनका कहना है कि सुबह 6 बजे के करीब जब वॉशरूम में वो गए, गीजर का स्विच ऑन किया, ऐसे में गीजर ब्लास्ट हुआ। और हालत आप ये देखिए, क्योंकि एक जो इस घर का मालिक था, बेसिकली हेड ऑफ द फैमिली, उनकी मौत हुई है, उनका एक बच्चा है वो जख्मी है, उनकी बीवी जख्मी है। हालांकि उनकी बीवी घर पे है, लेकिन उनका जो बच्चा है वो जेर इलाज है अस्पताल में, और दूसरा बच्चा हालांकि वो सेफ है। 4 अफराद इस मकान में थे। आप देखिए किस तरह से ब्लास्ट हुआ है और मलबा किस तरह से गिराया है। ये बेसिकली जहां पर स्लेब थी वहां पर आप देखिए क्या कुछ हालत है, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरह से ब्लास्ट हुआ है। और उस वक्त जो मकान में थे लोग, उसमें से जो फैमिली है वो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई है, उनका बच्चा जख्मी है, वो अस्पताल में जेर इलाज है। हालांकि ये बताया जा रहा है वो अभी स्टेबल है, उनकी बीवी को चोट आई है। और आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि नेबर्स आ रहे हैं ताजियत के लिए, और हालात आपको फिर से हम ये तस्वीरें दिखाएंगे। ब्लास्ट जोरदार हुआ है, गीजर का स्विच जो ही ऑन हुआ है, तो उसके बाद जो ये मकान है आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालत है इस मकान की। ये यहाँ की तस्वीरें है, क्योंकि मकान थोड़ा सा कंक्रीट है, लेकिन इसका जो फर्श है वो लकड़ी का था, लेकिन किचन और वॉशरूम साइड इसका जो फर्श था वो कंक्रीट था, स्लैब की गई थी। तो वहां पर वॉशरूम में ही जब ब्लास्ट हुआ है तो वहां पर आप देखिए किस तरह से जो इसकी छत है या स्लैब है वो किस तरह से गिराई है। बिल्कुल, ये काफ़ी जो है दर्दनाक एक हादसा पेश आया। आबिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये आप जैसे तस्वीरें देख रहे थे, ये बडगाम की तस्वीरें थी। बडगाम में ये एक वाक़या पेश आया जहां एक घर में गीज़र का बॉयलर फट पड़ा, जिसके नतीजे में काफ़ी ज़ोरदार की आवाज़ हुई, और जो खबर अभी आ रही है उसके मुताबिक एक फ़र्द की मौत हो गई जबकि दूसरा काफ़ी ज़ख्मी है। और इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जारी रहे। कठुआ में जिला साइबर सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में की कार्रवाई। साइबर सेल ने 20,000 की राशि की जब्त। 1 जून को तय की गई हिमाचल में अंतिम चरण के लिए मतदान की तारीख। 11,703 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू। 21 मई से 29 मई तक कर सकेंगे मतदान। सोलन के चावल गांव के जंगलों में लगी भयानक आग। रिहायशी इलाकों में होटलों के नजदीक पहुंची आग। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सोलन के पास कालाघाट में भीषण आग लगने से जंगल को पहुंच रहा है काफी नुकसान। वन विभाग के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कर रहे हैं कोशिश। मदद न मिलने पर वन विभाग के रेंज ऑफिसर नीमा छेरिंग और डिप्टी रेंजर नीलम ठाकुर ने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। भलेसा डोडा में बिजली का करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लड़की की शनाख्त शाजिया बानो की हैसियत से की गई है। इसकी उम्र 14 साल है। लोगों का कहना है कि भलेसा में कई मकामात पर लकड़ी के खंभे नस्ब हैं, जिन पर लगे तार कहीं कहीं तो जमीन से महज 4 फीट ऊपर हैं, जो बड़े नुकसान का पेशखीमा है। और जिला रामबन के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन वीरेंद्र टशल ने माहिर ख्वातीन वार्ड में तैनात डॉक्टर पर लगाए गए इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के ख्वातीन वार्ड में एक हामला खातून 17 मई को सुबह 10 बजे जंजगी के लिए दाखिल किया गया था, जिन्हें डॉक्टर के 3 बार चेकअप के बावजूद तीमारदार ने डॉक्टर और नीम तिब्बी अमले के साथ बदकलामी की और इन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसकी इत्तला मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को दी गई और इनकी हिदायत पर हामला खातून को मजीद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर कर दिया गया था, जहां जच्चा और बच्चा दोनों सेहतयाब हैं। मसले के 2 दिन बाद जम्मू से एक खातून ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करके डॉक्टर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए और डॉक्टर के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज
के इस्तेमाल भी किया गया है। जिला अस्पताल इंतजामिया ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील देकर तफसीली इंक्वायरी की है और कमेटी की जानिब से सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद पाए गए हैं। जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक तहरीरी शिकायत दी है जो उन्होंने थाना पुलिस रामबन को भेजी है और मामला दर्ज करने की अपील की है। मेरे 2 केस थे, जो मेरे 2 बच्चे हुए, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया डॉक्टर साहब ने और मुझे तो अपना बच्चा करके कहा। मेरे साथ ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं की डॉक्टर साहब ने, तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं उनको दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ। तो जो इसमें लड़की है वो तो हमने यहाँ पे कहीं आई नहीं, न किसी अटेंडेंट एज अटेंडेंट न एज अ पेशेंट जो ये बोल रही है। पहले तो वो हम उसको नकार देते हैं कि वो गलत है जो वो बोल रही है। वो कभी खुद आई नहीं, ना किसी पेशेंट के साथ एज अटेंडेंट आई थी। हाँ, हमने जब इसको इंक्वायरी की, ये पेशेंट जिसके बारे में बोल रही है हमारे संज्ञान में आया। 17 को रात को मेरे को फ़ोन आया कि एक अटेंडेंट हमारे डॉक्टर को थ्रेटन कर रहा है, क्या बच्चे को कुछ हुआ या माँ को कुछ हो गया, हम डॉक्टर डैश को गला काट देंगे। ये मैंने जो ही ये सुना, मैंने अपने अटेंडेंट को डॉक्टर साहब को फ़ोन करके कहा इसको रेफ़र करो। इफ़ शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद आवर सर्विसेज, लेट हर गेट ट्रीटेड एट हायर सेंटर और समवेयर एल्स। इसके बाद हमने एम्बुलेंस में इनको रेफ़र किया और ये SMGS रेफ़र हो गई। वहाँ पे इसने बच्चा भी डिलीवर किया। ठीक है, माँ और बेटी को वीडियो किया है जिसमें इससे बड़ी बदतमीज़ी से हमारे डॉक्टर साहब या हो और भी स्टाफ को ठीक अल्फाज यूज़ नहीं किए, जो कि निंदनीय है बड़ा। और कश्मीर वैली हेयर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन ने सरकार से अपील की है कि इस शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया जाए ताकि इस शोबे से वाबस्ता पढ़े लिखे लोग तरबियत हासिल करके अपना रोजगार कमा सकें। बडगाम के मागाम में इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें काफ़ी तादाद में हज्जाम बिरादरी से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ ओहदेदारों ने खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ट्रेनिंग के अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए जाएं ताकि नौजवान इनमें अपनी डिग्री हासिल करके रोजगार के यूनिट्स खोल सके। इसको मिल रही है जो लेबर डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इनको एक ट्रेनिंग रखी थी। यहाँ पे आज मुझे पता चला कि मागाम में भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था। एज कश्मीर वैली हेयर ब्यूटी सैलून यूनियन प्रेसिडेंट मुझे हक बनता था कि मैं अपने फैमिली मेम्बर उसके पास जाऊँ और अपनी बातें उनके साथ करूं। और यूनियन के बारे में जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको मैंने सब कुछ बता दिया है कि यूनियन क्या कर रही है आप लोगों के लिए। और अभी तो ये ट्रेनिंग पहले उनको है, मैं गवर्नमेंट से अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिया जाए जहां इन पर बाज़ाब्ता डिप्लोमा जहाँ पे ये कर सकते हैं। मैं गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूँ। मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब से इससे पहले भी आपके चैनल के वसादत से अपील की थी कि हमें एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ पे ये शायद से आप इनको दिखा सकते हैं कि कितने लोग मेरे साथ हैं कि वो ट्रेनिंग वहाँ पे केमिकल ट्रेनिंग और कटिंग के जो पूरे जुड़े उसमें ये पूरी सीख सकें। और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पापुर में शहद की मक्खियों के बारे में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में साबोरा पापुर के मशहूर बी कीपर नौजवान नाजिम नजीर ने शिरकत की। इन्होंने हाल ही में श्रीनगर दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की थी। इनके अलावा स्कूल प्रिंसिपल और तलबा की एक खासी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने कहा कि शहद की मक्खियां न सिर्फ रोजगार कमाने में मदद करती हैं बल्कि पॉलिनेशन की करके फसलों में भी इजाफा करती हैं। इसलिए इन मक्खियों की हिफाजत करना सबका फर्ज है और नौजवानों को इस शोबे में आगे आने की जरूरत है। के तौर पर वो के तौर पर मनाया जाता है। बहुत अच्छे, बहुत मशहूर और बहुत सेंसिटिव बीके की आए कश्मीर में आए नाजिम नजीर साहब हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। न सिर्फ उस पर बात की बल्कि जो इन्होंने एम्फेसिस दिया अबाउट द स्किल ऑफ एजुकेशन कि किस तरह हम न सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे बल्कि अपना एक स्किल है उसका उस हुनर का इस्तेमाल करके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे और बाकियों के लिए भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं, अपने लिए भी फायदा देंगे और सोसाइटी के लिए भी बेहतर करेंगे। और उनको मैंने अपनी लाइफ स्टोरी भी बयान कर दी ताकि वो सीख सके इससे और उनको एक नॉलेज मिल गया कि ये मधुमक्खी क्या चीज होती है। और वो भी अगर इस स्किल में जाना चाहते हैं धीरे धीरे हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे और हमारे बच्चों में आजकल ये हनी जो
और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जे